नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक सच्ची और हॉरर घटना में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी विद एजे। तो चलिए आज की कहानी एक औरत की तंत्र साधना। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रात के अंधेरे में अकेली चलती हुई वह औरत किसी साधारण स्त्री जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। गांव के लोग उसे कमला कहते थे, लेकिन उसके पीछे फुसफुसाहटें होती थी। ये औरत साधारण नहीं है, तांत्रिक है। इसके पास अशुभ शक्तियां हैं। कमला का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। बचपन से ही उसका झुकाव अजीब बातों पर ओर था। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वह घंटों अकेली बैठकर पेड़ों, पत्थरों और नदियों की धाराओं को टकटका कर देखती रहती। माँ कहती, बेटिया तू जो जाने जैसी है, किसी से बात भी नहीं करती। लेकिन कमला की चुप्पी के भीतर एक बेचैनी पल रही थी। उसकी शादी हुई, मगर कुछ ही सालों में उसके पति की रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई। लोग कहते उसके घर के किसी प्रेत का साया है। पति के मरते ही कमला का मन दुनिया से उचड़ गया। वह अकेले ही रहती, अकेले शमशान घाट के पास भटकती रहती, जहां लोग शव जलाते थे। धीरे धीरे उसकी पहचान एक शमशान वासिनी औरत में बन गई। कमला को बचपन से ही अलौकिक घटनाएं खींचती थी। जब वह युवती थी तो एक बार गांव में एक तांत्रिक आया था। उसने कमला की आंखों में झांक कर देखा और कहा, तेरे भीतर एक अग्नि है, जिसे अगर शांत कर लिया गया तो तू अमृतकों की बात कर सकती है और मरे हुए लोगों से बात कर सकती है। यह वाक्य कमला के जीवन की दिशा बदल दी। पति की मौत ने उसके भीतर एक दर्द और गहरा साया कर दिया और उसने तंत्र साधना का मार्ग चुन लिया। जिसने पुराने तांत्रिकों से तंत्र मंत्र सीखे, तंत्र की विद्या जानी, लेकिन गांव के लोग उससे डरने लगे। कहते, कमला रात के अंधेरे में चौराहे पर बलि चढ़ाती है, शमशान में काले धागे और नींबू चढ़ाती है और बुरी आत्माओं को बुलाती है। धीरे धीरे कमला ने सब कुछ छोड़ दिया, गांव, लोग और उसके सारे रिश्ते। अब उसकी एक ही साधना है, शमशान की देवी को प्रसन्न करना। गांव के बाहर घने पीपल और बड़ के पेड़ थे। उनके बीच बसा था वह पुराना शमशान घाट। दिन में भी वहां एक अजीब सी खामोशी छाई रहती। रात में तो जैसे हर चिंता की राग में धुई हुई उड़ती हुई एक राग थी। हवा में घुलकर वह सिरहन भर देती थी। कुत्तों का हुआ हुआ करना, उल्लुओं की आवाज, चिंता पर आधे जले शवों से उठती हुई गंध, यह सब मिलकर उस जगह को और भी भयानक और डरावना बनाती थी। कमला ने अपनी साधना के लिए यही जगह चुनी। वह आधी रात को जब लोग सो जाते, अपने आंचल में तंत्र की किताबें, नींबू और लाल धागे
की सामग्री लेकर संसान में पहुंचती। वहां वह एक विशेष चबूतरे पर बैठती जो कहते हैं कि सैकड़ों साल पहले किसी महातांत्रिक की समाधि थी। रात का तीसरा पहर था। आसमान में काले बादल छाए थे और दूर बिजली चमक रही थी। कमला ने चिंता की राग में एक गोला बनाया और उसके बीच में बैठ गई। चारों ओर नींबू और लाल धागे रखे थे। दीपक जलाए और गुड़ मंत्रों का जाप करने लगी। धीरे धीरे अजीब आवाज भरी होने लगी। शमशान की हवा और तेज होती गई। उल्लू अचानक पास आकर बैठ गए। कुत्तों का हुआ हुआ रुक सा गया, मानो पूरा शमशान उसकी साधना में सम्मिलित हो गया हो। कमला के सामने जलती हुई चिता से धुआं उठ रहा था। अचानक उसे लगा जैसे राग में कोई आकृति बन रही है। वह और गहराई से मंत्रोच्चारण करने लगी। उस रात साधना के बीच अचानक शमशान के कोने से किसी औरत की चीख सुनाई दी। कमला ने आंखें बंद कर लिए, मंत्र जपना जारी रखा, मगर उसके कानों में वह आवाज गूंजती रही। फिर उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर परछाइयां घूम रही हैं, मानो आधे जले हुए सब उठकर उसके पास खड़े हो गए हों। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए कमला की ओर देख रही थीं। कमला ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तांत्रिकों से सुना था, यदि आत्माएं प्रकट हो तो डरना मत, वही तुम्हारी साधना की परीक्षा है। वह मंत्र गाती रही। अचानक उसके सामने एक भयानक काया प्रकट हुई। लंबे बाल, लाल काली आंखें, नीली जीभ और हाथों में खोपड़ी थी। वह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वह शमशान की अधिष्ठी चामुंडा देवी थी। कमला कांप गई। देवी ने गूंजती ही आवाज से कहा, तूने मुझे क्यों बुलाया है स्त्री? कमला ने सिर झुकाकर कहा, माँ, मैं आपके चरणों में सादर प्रणाम करती हूँ। मुझे शक्तियाँ चाहिए। देवी हंसी। शक्तियाँ चाहती है तो उसकी कीमत भी चुकानी होगी। कमला ने बिना डरे कहा, मैं सब कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। देवी ने आदेश दिया, तेरे जीवन का सबसे प्रिय जो है उसे आज यहाँ बलि देनी होगी। कमला सन्न रह गई। उसके जीवन में अब कोई अपना नहीं था। लेकिन तभी उसके कानों में उसकी मृत मां की आवाज गूंजी, बिटिया, तू क्या कर रही है? कमला का दिल डगमगाने लगा। देवी ने फिर से कहा, अगर बलि नहीं दोगी तो तुझे यहीं बस शमशान में भस्म कर दूंगी। कमला ने कांपते हाथों से अपनी हिज उंगली काट दी। खून टपटपाकर देवी को समर्पित कर दिया। लेकिन वह पर्याप्त नहीं था। शमशान की वह हवा और भयानक हो गई। चारों ओर सब उठकर खड़े हो गए। अचानक आग की लपटें उठी और कमला का पूरा शरीर उसमें लिपट गया। वह चीखती रही, माँ, शक्ति दो, मुझे शक्ति दो। लोग कहते हैं उस रात शमशान में एक भयंकर गुंजना उठी थी और अगली सुबह कमला की जली हुई देह उसी चबूतरे पर मिली। आज भी गांव वाले कहते हैं, रात के तीसरे पहर जब कोई शमशान से गुजरता है
तो एक औरत की चीख सुनाई देती है। वह कमला है, जो अधूरी साधना से स्थापित होकर शमशान में आत्मा बनकर रह गई। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।